इसीलिए मिल के करना चाहिए, पति पत्नी को मिल के करना चाहिए। अगर आपका शादी हो गया है तब, नहीं तो आप अकेले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कर रहे हैं ना अकेले, शिव कुमार जी अकेले कर रहे हैं ना, हम लोग अकेले कर रहे हैं। लेकिन जब आप शादी कर ले तो फिर उनको छोड़े नहीं, उनके साथ लेकर के चलना है। आज मैं सेकेंड टाइम आया हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टाइम मैं बराबर आया, सेकेंड टाइम अभी मौका मिला है गोमिया में आने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। ऐसा एरिया है ना आप लोग के यहाँ कि आने ही में मजा आ जाता है हमको। बाकी तो यहाँ जो होगा सो होगा, लेकिन आने में ही हमको इतना अच्छा लगता है कि इतना सारा घाटी, इतना सारा जंगल, सब कुछ देखते हुए आना पड़ता है। तो ये एरिया बहुत सुंदर है, और ये एरिया में आकर बहुत अच्छा लगता है। आज लगता है कि प्रकृति के गोद में आ गए हैं, इस तरीके से बना हुआ है। मेरा आपसे सवाल इतना है कि आप में से कितने लोग पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहली बार आए हैं। आज के पहले कभी नहीं आए थे? पक्का? वेरी गुड, एक जोरदार ताली आप सबके लिए। बहुत बढ़िया। आपको मालूम है आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मिल सकता है? शिव शंकर जी क्या बोले? मेरा जीवन यहाँ से बदल चुका है। कंफर्म है। आज 73,000 रुपया महीना आता है शंकर जी को, कम नहीं है। आप 73,000 कमाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा आप सोच के देखो, पता चल जाएगा आपको। ये 73,000 रुपया डिएक्शन से घूम के कमा रहे हैं, आराम से कमा रहे हैं। बट मेरा सवाल आपसे यहाँ ये है कि आप में से कितने लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? सही से बताइएगा। अगर आपके पास पैसा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप चाहते हैं तो हाथ उठाइए। हाँ जी, चाहते हैं? पक्का? ओके ओके। लेकिन इसमें भी दो सवाल है। क्या सवाल है? कि पैसा कमाना चाहते हैं कि पैसा कमाते रहना चाहते हैं? कमाते रहना चाहिए। देख लीजिए, अभी आप बदल गए। अभी मैं बिना दिखाए पूछा तो हाथ उठा दिए सभी लोग। पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना आसमान जमीन का फर्क है। पैसा कमाना ये गलत रास्ते पर भी कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा कमाते रहना ये हमेशा सही रास्ते से ही आ सकता है, वो कभी गलत रास्ते से नहीं आता। आज क्या हो रहा है, जितना भी मार्केट में नकली कंपनी घूम रहा है, जितना घूमता है, इन लोगों का सवाल क्या रहता है? आप कितना कमाएं। ये सवाल कभी नहीं पूछेगा आपसे आप कितना कमाते हैं। मैं आपसे पूछूं, क्या नाम है सर आपका? रोहन सर। रोहन सर। हाँ। आप सर इधर आइए सर। यही नहीं ना, आप खाली बोलिएगा। अभी आपका उम्र कितना हो रहा है? अभी उम्र हमारा हो रहा है 7। हाँ। कई किलो कितना क्विंटल चावल खा चुके हैं अभी तक आप? ये तो अंदाज नहीं कर सकते हैं। हाँ, मान लीजिए जोड़ लिया जाए, अगर जोड़ जाके देखा जाए 3 क्विंटल मान लीजिए आ गया, 3 क्विंटल आ गया। क्या ये 3 क्विंटल रोज खाते हैं? सोचो, 3 क्विंटल चावल खाए हैं, मजाक बात नहीं है। 3 क्विंटल गेहूं खा गए होंगे, हैं? दाल पी गए होंगे, कितना किलो लीटर दाल पी गए होंगे, हैं? क्या उतना ही रोज पीते हैं? नहीं। हाँ, क्या उतना रोज चावल खाते हैं? नहीं। ये रोज कितना खाते हैं? इतनी सुन। लेकिन 60 साल में इतनी करके कितना हो गया? क्विंटल में हो गया। बैठ जाइए सर, एक जोरदार ताली रोहन करती है। तो आप ये समझिए, पैसा कमाना है कि पैसा कमाते रहना है, दोनों में बहुत फर्क है। कमाने के लिए झूठ बोलिए, किसी का हत्या कीजिए, किसी को धोखा दीजिए, किसी का पैसा फंसवा दीजिए, कुछ में कमा लीजिएगा, बस एक ही बार, दोबारा कहीं नहीं दर्शन होने वाला है। आदमी बदलते जाएगा आपके लिए, मार्केट में क्रेडिट गिर जाएगा, मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है। ये बात जान लीजिए, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट रहेगा ना, वो जल्दी नहीं बिकेगा। मार्केट में आपका फेस वैल्यू बिकता है, याद रखिए अपना, आपका फेस बिकता है मार्केट में। सामने वाला जब प्रोडक्ट खरीदता है ना, वो देखता है ये आदमी कैसा है। अगर आपने उसको धोखा दिया है तो आप अमृत भी लेके जाइएगा ना, तो आपसे नहीं लेने वाला, क्योंकि आपका फेस वैल्यू गिर गया है। कभी भी कुछ भी हो जाए, पैसा कमाने के लिए फेस वैल्यू खराब मत कीजिए। फेस वैल्यू इतना मार्केट में वो पावर है,
क्या? अगर आपका फेस वैल्यू सही है ना तो मार्केट आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, लेकिन अगर आपका फेस वैल्यू खराब है ना तो ये मार्केट कभी आपको उठने नहीं देगा। इसलिए अपना फेस वैल्यू बना कर रखिए, ये खराब मत कीजिए। ये अगर आपका अच्छा रहेगा, हम इतना दूर आए घर से, आपको मालूम है 250 किलोमीटर दूरी पर है। मैं औरंगाबाद में रहता हूँ बिहार में, यहाँ लगभग 250 किलोमीटर के आसपास में हम यहाँ पे हैं, लेकिन हमको ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हम इतना दूर हैं। हमको लग रहा है हम घर ही हैं। कहीं भी जाते हैं तो ऐसा ही नहीं फील होता। रांची गए, कल रांची मीटिंग की है, कुछ भी पता नहीं चला हम रांची आए, लग रहा अपना घर पे, जैसे घर पे है वैसे वहां, कुछ पता नहीं चला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा फेस सही है, हमारा फेस वैल्यू खराब नहीं है। मेरा फेस वैल्यू खराब हो जाएगा तो हमारा कहीं जगह नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा अपना फेस वैल्यू बचा के रखना है। बिजनेस करना है, फेस वैल्यू आपका सही होना बहुत जरूरी है। तो आपको अगर पैसा कमाते रहना है ना तो आप कर सकते हैं। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ आज नहीं, आज से करीबन 14 साल पहले स्टार्ट हुआ। आज 14 साल हो गए मुझे करते हुए। कितने ऐसे लीडर को आप जानते हैं जो 14 साल से एक कंपनी में काम कर रहा है? नहीं मिलेगा आपको, खोज के लाइए ना और लगातार पैसा कमा रहा हो, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ऐसा केवल डीएक्शन में होता है। लोग लंबे लंबे टाइम से लगे हुए हैं, लगे हैं क्योंकि उनको मालूम है कंपनी अच्छा है, हम नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा प्रॉब्लम है, हम अपना टेक्निक चेंज करेंगे, काम करने का तरीका चेंज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रास्ता बदल दिए, रास्ता नहीं बदले, रास्ता वही है, बस चलने का तरीका बदल दिए। और चलने का तरीका बदल के वो पहुंचेंगे वहां पे। जब हम स्टार्ट किए, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मात्र 10 क्लास पास, 10th पास है। उसके बाद मेरे पिताजी डीएक्शन करना शुरू किए थे और उन्होंने ही मुझे बताया कि बेटा डीएक्शन करना है, लेकिन हमने उनको बोला डीएक्शन हमको नहीं करना, हमको इंजीनियरिंग करना है, हमको नौकरी करना है, हमको डीएक्शन नहीं करना, हमको 25,000 रुपये महीना कमाना है, हम इसके लिए पढ़ रहे हैं और हम इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी मुझे पकड़ के ले गए मीटिंग में, चलो। मैं वहां गया, देखा, सब कुछ सुना, सुन करके एक चीज समझ में आया कि रास्ता सही है और यहाँ पे जो लोग हैं वो ठीक ठाक है, प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से चाहे तो अपना जीवन बदल सकते हैं। मैं पूछा सर से करना क्या पड़ेगा? सर बोले कि बेटा 5 साल तुम इंजीनियरिंग के लिए जिस तरह से तैयारी करोगे ना, उसी तरह से डीएक्शन की तैयारी करो। 5 साल 8 घंटा रोज पढ़ोगे ना इंजीनियर बनने के लिए, 8 घंटा रोज डीएक्शन करो। 5 साल बाद देखना बोनस कितना आएगा, अभी कितना आ रहा है मत देखो। अगर तू अभी देख लिया तो गया काम से। 5 साल बाद क्या होगा ये देखना। मैं पूछा सर क्या होगा 5 साल बाद? बोले 5 साल बाद तुमको मैं 1 लाख रुपया महीना पर पहुंचा दूंगा, 5 साल वेट करो, 5 साल में होगा ऐसा। बहुत लोग सोचते हैं ना हम थोड़ा करके देखते हैं, तुरंत कुछ नहीं होता। ये आम का पेड़ है, तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता तो फिर रुकता नहीं है। ये भी जान लीजिए, कभी नहीं रुकेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो जब तक पेड़ रहेगा तब तक फल आते ही रहेगा, फल आना बंद कभी नहीं होगा। ये वही पेड़ है जो हमको मालूम चला कि अगर तुम इसको कर लिए अच्छे से, अभी मार्केट खाली है बेटा, लग जा अभी से, खाली है, पकड़ ले मार्केट को। कई लोगों को लगता है खाली है तो हम कैसे काम करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी है, खाली है, मार्केट को पकड़ लीजिए। बाद में कोई दूसरा पकड़ लेगा तो आप देखते रह जाएंगे, बाहर से लोग आएंगे पकड़ के चले जाएंगे, आपके घर का लोगों को, बगल के लोगों को कोई लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। सोए रहिए, इसलिए सोना मना है। अभी काम कीजिए, लगातार काम कीजिए। काम करने का हमने 5 साल किया, 5 साल हम इधर उधर कहीं नहीं गए, ना किसी के शादी में गए, ना किसी का बर्थडे में गए, ना किसी का खेती गृहस्थी में गए, कहीं नहीं गए। 5 साल चुपचाप डीएक्शन किए हैं, क्योंकि हमने डीएक्शन को अपना कैरियर मान लिया था। यही मेरा कैरियर है और इसी में हमको अपना कैरियर बनाना है। और कैरियर बनाने के लिए हमने डीएक्शन को चॉइस किया और डीएक्शन करना शुरू किया। और 5 साल में क्या हुआ, मेरे पास शुरुआत करने के लिए एक साइकिल था, लेकिन आज 5 साल के अंदर क्या हुआ, ये 5 बाइक आया 2 चक्के की, 3 कारें आई। मेरी पहली कार टाटा की नैनो कार, मेरी दूसरी कार टियागो कार, मेरी तीसरी कार 10 लाख की टाटा अल्ट्रोज कार। इस बार मैं जब चला तो शिवशंकर जी बोले सर आप अपना कार से तो बहुत घूमे हैं, आज मेरा कार से चलिए घुमाते हैं आपको। बोले चलो। अरे गर्व तो हमको उस दिन होगा जब चेला बोलेगा गुरु को कि चलिए हम घुमाते हैं। ये बहुत गर्व की बात है, ऐसा बहुत कम टाइम मिलता है।
ऐसा बहुत कम टाइम मिलता है, नहीं तो चेला लेके फरार हो जाता है, गुरु जी ताकते रह जाते हैं। लेकिन ये हमको बहुत प्राउड फील हुआ, हम बोले यार चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खैर ये सारा चीज मिला। मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचते थे घरे घरे घूम के, वहीं से रिएक्शन शुरू हुआ। उसके बाद आज अगर विदेश यात्रा की बात करें, 8 कंट्री घूम चुके हैं, एक नहीं 8 कंट्री, अलग अलग कंट्री। मेरा पासपोर्ट खत्म हो गया, फिर से होगा, टाइम आ गया रिन्यूएबल का, खत्म होने जा रहा है अभी। ये सारा चीज केवल हमको नहीं मिला, हमारे टीम में बसंती देवी, इनको मिला। अनपढ़ है, 1 लाख रुपया महीना कमाती है। शिवशंकर 73,000 रुपया कमाता है आज के दिन में, पढ़ रहा था लेकिन लगा साथ में आ जाने लगा। उसके बाद अभी मलेशिया गया था घूमने के लिए, बहुत मजा आया मलेशिया में, बहुत इंजॉय किए हम लोग मलेशिया में। और इतना इंजॉय किए, साथ ही साथ समुद्र में, एकदम समुद्र के ऊपर ऊपर ये गुब्बारा में बंद होके लटक के उसी में एकदम उड़ रहे हैं। और ये डर भी लग रहा था, लेकिन उड़ रहे हैं क्योंकि गिरेंगे तो सीधा पाताल में जाएंगे, क्योंकि नीचे समुद्र है, कोई नदी नहीं है। और जब हम गए तब हमको एक गाना याद आया। कौन सा गाना? जब हम समुद्र को पार कर रहे थे, उड़ रहे थे, समुद्र में घूम रहे थे, एक गाना याद आया।